नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एडुलेक्सा के ऊपर। तो हमने पहले ही हमारी पॉम जिसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डे, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। इस पॉम की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। आज के इस सेशन में हम इस पॉम के बारे में जिक्र करेंगे कि इस पॉम के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस पोम के राइटर कौन है और उनकी विशेषता क्या है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो राइटर के बारे में भी आ जाते हैं दोस्तों। तो हमारे जो राइटर हैं वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको कुछ एक चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है। सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर एक बहुत फेमस इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे, एक्टर थे, और इनको वाइडली जाना जाता था एक ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये लिखते थे, इसलिए इनको बार्ड ऑफ अवोन भी बोला जाता था। इनका जन्म दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1564 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टार्टफोर्ड अपॉन अवोन के अंदर। इन्होंने टोटल कितने प्लेज लिखे? तो इन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे और उसके साथ 154 जो है इन्होंने सोनेट्स लिखे थे। इसके साथ साथ एंड सेवरल पॉम्स, और बहुत सारी पॉम्स लिखी थी अपनी लाइफ टाइम के अंदर। हिज वर्क्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू ट्रेजिक, ट्रेजेडीज बहुत सारी लिखी है इन्होंने, कॉमेडीज बहुत सारी लिखी हैं, और हिस्ट्रीज भी बहुत सारी लिखी हैं। एंड सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस प्लेज इंक्लूड रोमियो एंड जूलियट इज द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। और इसके साथ साथ इन्होंने हैमलेट लिखा, और इन्होंने मैकबेथ लिखा, और ओथेलो लिखा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली जो जानकारी है जो कि विलियम शेक्सपियर के बारे में दोस्तों पूछी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इस पोम के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि सोनेट क्या होती है। देखिए, हमारी जो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे पोम है, ये एक्चुअल में एक सोनेट है। सोनेट के बारे में क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएगा कि सोनेट होती क्या है। देखिए, ए सोनेट इज ए शॉर्ट पोम दैट हैज 14 लाइन्स। कितनी लाइनों की होती है? 14 लाइन्स की। ठीक है, 4 4 4 और 2। ठीक है, ये 14 लाइन जो है दोस्तों उसको सोनेट बोला जाता है। इट यूजुअली फ्लोज ए फिक्स राइम स्कीम। इसके अंदर एक फिक्स राइम स्कीम होती है एंड रिदम, और एक फिक्स रिदम होती है। सोनेट ऑफन टॉक्स अबाउट लव। सोनेट जो है वो प्रेम के बारे में लिखी जाती है, ब्यूटी के बारे में होती है, नेचर के बारे में होती है, और मेनली ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन डिजायर्स के बारे में होती है। इस शेक्सपियरियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टेरियंस। 3 प्रकार के टुकड़ों के अंदर इसको बांटा जाता है, एंड 1 फाइनल कपलेट, और एक फाइनल कपलेट के अंदर। यानी 3 तो इसके ये टुकड़े हो गए 4 4 4 के, और इसके साथ साथ एक 2 लाइन्स की जो है वो कपलेट भी होती है। 2 लाइन्स की कपलेट, 4 4 4 और प्लस में 2 फाइनल कपलेट जो है दोस्तों वो आती है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है कि एक सोनेट क्या होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, कि इस पोम की थीम क्या है। वेरी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दिस पोम। देखिए दोस्तों, द मेन थीम ऑफ द पोम इज इटर्नल ब्यूटी। ठीक है, यही इसकी सबसे मेन थीम है। वो ब्यूटी जो कभी खत्म नहीं होगी, वो ब्यूटी जो परमानेंट है, वही इस पोम की थीम है। एंड द पावर ऑफ पोइट्री। द पोइट सेज दैट, कवि बोलते हैं, नेचुरल ब्यूटी लाइक समर, कि जो समर है वो बहुत खूबसूरत होता है, वो नेचुरल होता है, डज नॉट लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहेगा। फैशन चेंज, सीजन चेंज, जो सीजन है वो बदलते रहते हैं। एंड ब्यूटी फेड्स विद टाइम, और जो ब्यूटी है वो समय के साथ साथ धुंधली पड़ जाती है। जो नेचर की ब्यूटी है वो फेड हो जाती है। हाउएवर द ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड विल नेवर फेड, लेकिन उसकी जो बिलव्ड की जो ब्यूटी है वह नेवर फेड का मतलब कभी फेड नहीं होगी। ठीक है, उसकी बिलव्ड की ब्यूटी हमेशा परमानेंट रहेगी। द पोइट बिलीव्स दैट द पोम विल कीप द बिलव्ड ब्यूटी अलाइव। राइटर इसके अंदर ये मानते हैं कि उसकी जो बिलव्ड है उसकी ब्यूटी जो है वो हमेशा अलाइव रहेगी, एज लॉन्ग एज द पीपल रीड द पोम। कब तक? जब तक लोग इस पोम को पढ़ते रहेंगे।
द बिलव्ड विल लिव फॉरएवर इन इट, और उसकी जो प्रेमिका है वो इस पोम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। कब तक? जब तक लोग जो है वो देख सकते हैं या लोग जो हैं वो अंतिम सांसें ले सकते हैं। ये कुछ लाइनें जो है वो हमारे फाइनल कपलेट के अंदर जो विलियम शेक्सपियर है वो क्लियर करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट कंपेयर द बिलव्ड टू ए समर्स डे? गर्मियों के दिनों के साथ उसकी तुलना क्यों करते हैं भाई? द पोइट कंपेयर द बिलव्ड टू समर्स डे बिकॉज समर इज यूजुअली प्लीजेंट, क्योंकि जो गर्मियों के दिन हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होते हैं, खुशनुमा होते हैं, अच्छे होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो अच्छे नहीं होते, लेकिन जहाँ से विलियम शेक्सपियर जो है वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे ज़रूर जो गर्मियाँ हैं वो बहुत प्लीजेंट होती हैं, बहुत वार्म होती हैं एंड दी ब्यूटीफुल, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसीलिए उस सबसे बेस्ट नेचर के साथ, सबसे बेस्ट सीजन के साथ जो राइटर है वो अपनी प्रेमिका की तुलना करते हैं। दीज क्वालिटीज मेक्स इट गुड कंपैरिजन फॉर ए लवली पर्सन, और इसलिए वो अपने सबसे पसंदीदा या प्यारे व्यक्ति के लिए, प्यारे मनुष्य के लिए जो कि उसकी प्रेमिका है वो उसकी तुलना करते हैं। हाउएवर द पोइट सून रियलाइज, हालांकि जो कवि है वो जल्दी रियलाइज कर लेता है, उसको पता चल जाता है दैट द बिलव्ड इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर जेंटल देन द समर, कि उसकी जो प्रेमिका है वो तो गर्मियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है, उसको जल्दी एहसास हो जाता है। समर कैन समटाइम टू बी हॉट और विंडी, गर्मियों के दिन जो हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं। विंडी का मतलब बहुत तेज़ हवाएं चल सकती है। इट ऑल्सो डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चलती। गर्मियाँ जो है वो परमानेंट नहीं होती, थोड़े समय के लिए होती है। द बिलव्ड इज बिलव्ड्स ब्यूटी ऑन द अदर हैंड इज मोर परफेक्ट एंड लास्टिंग, लेकिन उसकी जो बिलव्ड है उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। Step to the next question, what are the impressions of the summer's day? ठीक है, imperfections बताने हैं गर्मियों के, तो the poet explain that the summer is not perfect, वो बताते हैं कि समर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। Sometime the sun shine too hot, कभी कभी सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, and make the weather uncomfortable, और जो वेदर है वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड एट अदर टाइम द सन बिकम्स डिम, कभी कभी सूरज जो है वो उतना ज़्यादा शाइन नहीं करता, कभी कभी बहुत ज़्यादा शाइन करता है। और हिडन बाय द क्लाउड्स, या फिर बादलों की वजह से जो सूरज है वो छिप जाता है, यानी कि चेंज ऑफ नेचर फोर्स वगैरह जब वो बोलते हैं तो उसका अर्थ है कि जो सूरज है वो बादलों की वजह से छिप जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ऑल्सो डैमेज द फ्लावर्स ऑफ मे, जो तेज हवाएं हैं वो मे के फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। अनदर प्रॉब्लम इज दैट द समर डज नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, गर्मियाँ जो है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकती, लेकिन उसकी जो बिलव्ड है उसकी ब्यूटी लंबे समय तक टिकी रहेगी। बिकम ऑफ द बिकॉज ऑफ द रीजन द पोइट सेज दैट द समर कांट फुली रिप्रेजेंटिव ब्यूटी, इसलिए वो बताते हैं कि जो गर्मियों के दिन है वो एक ट्रू ब्यूटी को, एक सच्ची खूबसूरती को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज हो जाता है, सूरज छिप जाता है, कभी डिम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन बाय आई ऑफ हेवन? तो आई ऑफ हेवन किसको बोला गया है? देखिए दोस्तों, द आई ऑफ हेवन इज ए मेटाफर, ये एक विरोधाभास है, ठीक है, ऑफ द सन, यानी सूरज को एक नाम दिया गया है आई ऑफ सन। द पोइट यूज द फ्रेज टू डिस्क्राइब द ब्राइट सन शाइनिंग इन द स्काई, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सूरज है वो आसमान के अंदर बहुत तेज चमकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वो आई ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग की आंख बोलते हैं वो इसको। द सन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स लाइट, ये प्रकाश देता है, वार्मथ गर्मी देता है टू द वर्ल्ड, इस संसार को। हाउएवर द पोएट आल्सो सेज दैट समटाइम दिस सन बिकम्स टू हॉट और टू डिम, यानी कभी कभी बहुत तेज हो जाता है या कभी कभी बहुत डिम हो जाता है। दिस शोज दैट द इवन समटाइम पावरफुल एज सन इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, वो बताते हैं कि सूरज जैसी पावरफुल चीज भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय इटर्नल समर? एक अमर गर्मी के मौसम से कवि का क्या आशय है? द इटर्नल समर मीन्स एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड यूथ,
वो किसको बताते हैं? एक अमर खूबसूरती वो है जो हमेशा एवरलास्टिंग रहेगी, जो हमेशा बरकरार रहेगी और अपनी प्रेमिका की यूथ को, उसकी जवानी को, उसकी यौन को वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बताते हैं। द पोएट सेज दैट द बिलव्ड विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल, उसकी जो प्रेमिका है वो हमेशा खूबसूरत रहेगी। लाइक ए परफेक्ट समर दैट नेवर एंड्स, ऐसे समर की तरह जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अनलाइक रियल समर विच फेड अवे विद टाइम, उस समर की तरह जो कि वो गर्मी जो धीरे धीरे फेड होती रहती है, उस समर की तरह उसकी जो बिलव्ड है उसकी खूबसूरती नहीं है, वो हमेशा स्टिल रहेगी, परमानेंट रहेगी। दिस हैपन बिकॉज द पोइट हैज़ रिटन अबाउट द बिलव्ड इन हिज पोएम, इसलिए वो अपनी बिलव्ड के बारे में इस पोएम के अंदर बताते हैं। थ्रू पोइट्री, पोइट्री के माध्यम से द ब्यूटी बिकम्स इमोर्टल एंड टाइमलेस, वो बताते हैं कि उसकी जो खूबसूरती है वो इमोर्टल है और टाइमलेस का मतलब कभी भी समय जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे समय जो है वो गर्मियों को अफेक्ट करता है, ये उसकी बिलव्ड की जो ब्यूटी है वो कभी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट मेक द बिलव्ड इमोर्टल, वो अपनी बिलव्ड को इमोर्टल कैसे बनाता है? द पोइट मेक द बिलव्ड इमोर्टल थ्रू हिज पोइट्री, अपनी कविता के माध्यम से जो कवि है वो अपनी प्रेमिका को अमर बना देता है। ही बिलीव्स दैट रिटन वर्ड्स कैन लिव फॉर एवर, वो मानता है कि लिखे गए शब्द जो हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। इवन व्हेन टाइम पासेज एंड पीपल ग्रो ओल्ड, हालांकि जब तक समय जो है वो निकलता रहेगा और लोग जो हैं वो बूढ़े होते रहेंगे। पॉम्स कैन स्टिल बी रीड बाय न्यू जनरेशन, इस पॉम को नई जनरेशन जो है वो पढ़ती रहेगी, यानी ये पॉम जो है वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, वो टाइम के इफेक्ट से बहुत परे है। एज लॉन्ग एज पीपल रीड दिस पॉम, जब तक लोग इस कविता को पढ़ते रहेंगे, दे विल रिमेंबर द बिलव्ड ब्यूटी, वो राइटर की बिलव्ड की ब्यूटी को हमेशा याद रखेंगे। इन दिस वे पोइट्री बिकम्स ए पावरफुल वे टू डिफीट टाइम एंड डेथ, और इस प्रकार जो पोइट्री है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाता है जिससे कि वो समय को डिफीट कर सकता है और डेथ को भी डिफीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोम का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। इस पोम का स्ट्रक्चर क्या है? पहली बात तो ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है, इसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं इन टोटल। द पोम इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टेरियंस, 3 टुकड़ों के अंदर इस पोम को बांटा जाता है। एंड वन फाइनल कपलेट, और एक फाइनल कपलेट होती है जैसे कि अभी हमने चर्चा की, 4 4 4 प्लस में 2, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसके साथ साथ ईच क्वार्टेरियन डेवलप्स ए न्यू आइडिया अबाउट ब्यूटी एंड समर, इस कविता के अंदर हर जो नया स्टैंजा है वो हर एक नए प्रकार की ब्यूटी के बारे में चर्चा करता है। द फाइनल कपलेट गिव्स द मेन कंक्लूजन ऑफ द पोम, और जो फाइनल कपलेट है वो इस पोम के मेन कंक्लूजन को बताता है। इसकी राइम स्कीम दोस्तों आपको लिखनी होगी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इस फॉर्म की राइम स्कीम है, या शेक्सपियरियन सोनेट की भी यही हमेशा राइम स्कीम रहेगी, विच इज़ टिपिकल ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट, जो कि हमेशा शेक्सपियरियन सोनेट की होती ही है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा फाइनल क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोम गिव्स अबाउट ब्यूटी, ये जो पोम है वो ब्यूटी के बारे में क्या मैसेज देती है? तो द पोम गिव्स द मैसेज टू दैट ट्रू ब्यूटी कैन लिव फॉर एवर, एक सच्ची खूबसूरती हमेशा के लिए जिंदा रहती है। थ्रू आर्ट एंड पोइट्री, किससे? आर्ट के माध्यम से और पोइट्री के माध्यम से, जैसे उसने अपनी बिलव्ड को इस कविता के माध्यम से हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। नेचुरल ब्यूटी मे फेड बिकॉज ऑफ टाइम एंड चेंज, जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमेशा फीकी पड़ जाती है समय के साथ, और उसके साथ साथ बदलावों के कारण जो ब्यूटी है वो हमेशा चेंज हो जाती है। हाउएवर, हालांकि पोइट्री हैज़ द पावर ऑफ प्रिजर्व ब्यूटी फॉर एवर, पोइट्री जो है वो एक खूबसूरती को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सकती है। व्हेन ए पोइट राइट्स अबाउट समवन,
कि जब कवि ने किसी के बारे में ये कविता लिखी है, देयर मेमोरी एंड ब्यूटी, उनकी मेमोरी और जो ब्यूटी है कैन रिमेन अलाइव, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। दिस शोज द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेचर, और यही इसकी इम्पोर्टेंट और लिटरेचर के बारे में दोस्तों बताते हैं। इसके साथ हमारा फाइनल क्वेश्चन कि आपको बताना है एक्सप्लेन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोम। इस पोम की अंतिम 2 लाइनों को समझाइए कि इसके अंदर है क्या। द लास्ट 2 लाइन सेज दैट पोएम विल लिव एज लॉन्ग पीपल अलाइव, ये कविता तब तक जिंदा रहेगी जब तक लोग जिंदा रहेंगे। टू रीड इट, इसको पढ़ते रहेंगे। एज लॉन्ग ह्यूमन कैन ब्रीथ, तब तक जिंदा रहेगी जब तक लोग सांस लेते रहेंगे। एंड सी का मतलब लोग जो हैं वो देख सकते हैं। द पोम विल एग्जिस्ट, ये कविता जो है वो एग्जिस्ट करती रहेगी। बिकॉज द पोम एग्जिस्ट द बिलव्ड्स ब्यूटी विल ऑलवेज कंटिन्यू टू लिव, जब तक ये पोम जो है वो जिंदा रहेगी उसकी बिलव्ड की जो खूबसूरती है वो भी हमेशा जिंदा रहेगी। दीज लाइन शोज द पोइट बिलीव दैट पोइट्री कैन डिफीट टाइम एंड डेथ, और ये चीज़ बताती है कि पोइट्री जो है वो टाइम और डेथ को हरा सकती है। दिस इज द फाइनल एंड पावरफुल कंक्लूजन ऑफ द पोम, और यही इस पोम का फाइनल और कंक्लूजन है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सेशन यही एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हैं एडुलेक्सर।